हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो चला रहे थे 30 प्लस इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज, उसमें से आज क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर आए हैं। यदि आप अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं पीडीएफ लेने के लिए। और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्लास 12 फिजिक्स लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का, तो आप वहां से सभी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल के बीच हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो देखते हैं चित्र से। तो चित्र से देखते हैं, तो चित्र पर आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सी। यहाँ पर सी क्या चीज़ है, यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर सी है। सी कहाँ पर है, सी संचायक सेल यहाँ पर है। सी कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सी यहाँ पर है। सी संचायक सेल है। सेल यानी ये जो है क्या है, सेल यानी बैटरी है। संचायक सेल इसे कहता है। K1 K2 कुंजियाँ हैं। K यहाँ पर है, इसे K0 और K1 K0 K1 और K2 ये क्या है, कुंजियाँ है, इसे कुंजियाँ कहते हैं। RH धारा का नियंत्रण यानी प्रतिरोध। RH क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, धारा को जो रोकता है कहीं भी जाने से। और AB विभव मापी का तार है। A और इधर क्या है, B। जो A और B यहाँ पर है वो क्या है, विभव मापी तार है। A से ये जो B तक जो गया है ये क्या है, विभव मापी का तार है। E1 और E2 क्या है, E1 और E2 प्रायोगिक सेल है। माना गया है कि यह एक क्या है, सेल है, कल्पना किए हैं खुद से। और G धारा मापी है यानी गैल्वेनोमीटर, धारा मापी है क्या, G क्या है, एक धारा मापी। ये G जो आपको दिख रहा है ये क्या है, धारा मापी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और एक पॉइंट और बच रहा है, L1 और L2 क्या है, जोकि के तार के विभिन्न स्थितियाँ। L1 और L2 ये क्या है, जोकि के तार की विभिन्न स्थितियाँ। आप जिस तरह से मैं यहाँ पर बताया हूँ उसी तरह से आप भी क्या करेंगे, यहाँ पर सी कर लीजिएगा। ये क्या है, सॉरी ये सी नहीं, ये ई नोट है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं आपको चित्र को फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। AB एक क्या है, AB एक विभव मापी का तार है। AB एक विभव मापी का तार है जिससे क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। धारा प्रवाहित होने के बाद यह जा रहा है, इसे यहाँ प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, जो कि धारा का क्या करता है, नियंत्रण करता है। यहाँ पर K0 एक K0 यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर एक बैटरी यानी सेल लगा हुआ है, ई नोट, और धारा ऐसे करके आ रहा है और ये इधर से आ रहा और इस सेल में आ रहा है। यहाँ पर K1 स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर K2 स्विच लगा हुआ है, यहाँ सेल E1, यहाँ सेल E2 लगा हुआ है। और ये तीनों गैल्वेनोमीटर विद्युत जी में जा रहा है यानी धारा मापी। यहाँ से जा रहा है L0, L0, L1 और L2। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। कहता है कि पहले सेल E1 के लिए उच्च विभव वाले सिरे। पहले सेल यहाँ पर क्या कहता है, पहले सेल E1, यहाँ से आप समझ सकते हैं, पहले सेल E1 के लिए उच्च विभव वाले सिरे। तो पहले सेल E1, पहले सेल कौन है, E1 के उच्च विभव वाले सिरे A से
उच्च विभव वाले सिरे ए से ये क्या है, ए से संतुलन बिंदु की दूरी L1 है। संतुलन बिंदु की दूरी जो है ये क्या है, L1 है। ए से जब उच्च विभव है तब E1 विद्युत विभव वाले। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर रो L1, E1 बराबर रो L1। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह दूसरे में बी, तो वहाँ से वहाँ E1 के लेकर चले थे, यहाँ E2 को लेकर चलेंगे। आपको सिर्फ E1 के लिए याद करना है। उसी तरह सिर्फ यहाँ लिखेंगे दूसरे सेल E2 के लिए उच्च विभव वाले सिरे ए के संतुलन बिंदु L2 हो तो यहाँ से देख लीजिए दूसरे विभव क्या कहता है, दूसरे विभव E2 वाले जिससे उच्च विभव ए के L2 हो। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि दूसरे सेल E2 के लिए उच्च विभव वाले सिरे ए से संतुलन बिंदु की L2 हो तो संतुलन बिंदु क्या है, L2। तो E2 बराबर रो L2, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है E2 बटे E1 L2 बटे L1। तो हम समीकरण 2 भागा 1 कर देंगे, समीकरण 2 भागा 1। तो समीकरण 2 को 1 से भाग देंगे। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। कहता है E2, तो यहाँ पर लिख दिए हैं E2 इजकल टू रो L2, E2 इजकल टू रो L2 बटे E1 बटे रो L1। तो यहाँ से रो और रो कट गया, तो E2 बटे E1 इजकल टू रो L2 बटे L1, जो कि प्रूव्ड हो चुका है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन है, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते समीकरण 2 भागा 1। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए स्टूडेंट हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का मिलता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।